भाइयों बहनों, सभी मित्र, सभी सीनियर सिटीजन को नमस्कार। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी बात अंत तक सुनिए और इस पर विचार कीजिए और बात सुनने के बाद यह ज़रूर कोशिश कीजिए कि हाथ के अंगुली से लेकर पाँव के अंगुली तक समान रूप से शारीरिक शक्ति बनी रहे। इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है आप सब लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। अक्सर चर्चा होती है कि वास्तविक धन क्या है। भांत भांत की प्रचलन है। कुछ लोग भौतिक धन भी कहते हैं जो आवश्यक है, कुछ लोग चारित्रिक धन कहते हैं जो उत्तम सर्वोत्तम है, कुछ लोग शारीरिक धन कहते हैं, ये भी सर्वोत्तम उत्तम है, कुछ लोग समय और श्वास कहते हैं कि यदि यह दोनों रुक जाए सब बेकार है। एकदम सही बात है। मुद्रास्फीति हो गया, नॉमिनल धन हो गया। इन सब बातों को सुनने के बाद लगता है कि यदि हम ही स्वस्थ न रहें, मेरा शरीर स्वस्थ न रहे, मेरा शरीर ठीक न रहे, सब धन बेकार, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं तो कहता हूं कि एक्सरसाइज से शारीरिक क्षमता मजबूत होती है और पढ़ाई से बौद्धिक क्षमता मजबूत होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आजीवन छोड़ना नहीं है। हमको जब भी समय मिले पढ़ते भी रहना चाहिए, जब भी समय मिले एक्सरसाइज भी अवश्य करते रहना चाहिए। दोनों कार्य से शारीरिक क्षमता बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी। तो हम आप देखेंगे कि अपने आप में गर्व मान सम्मान की अनुभूति होती रहती है। और फिर मैं 4S की बात करता हूँ। समय, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर ध्यान सुनिए, 4S, समय, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस पर हमेशा हमारा आपका फोकस रहना चाहिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। 4S की चर्चा, पालन और फोकस करते हुए बहुत आवश्यक है। इससे हमारा, आपका, परिवार का, समाज का, देश का विकास होगा। तो मैं ये कहूँगा कि मैं जब से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ न कुछ वीडियो एक्सरसाइज का अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, इस उद्देश्य से कि यदि आप लोग देखते हैं और उसमें से जिसको भी जो कोई वीडियो पसंद आवे वह अपने शरीर क्षमता के अनुसार करे, तो मुझे विश्वास है कि शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता अवश्य मजबूत होगा। और फिर मैं पुनरावृत्ति करूँगा कि पैर के अंगुली से लेकर हाथ के अंगुली तक समान रूप से शक्ति रहेगी और कभी भी किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में शारीरिक कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। तो अपने शारीरिक मजबूती को बढ़ाए रखने के लिए हमारे चैनल हिट जोन विद कुबेर तिवारी से जुड़िए। अपने सगे संबंधियों को जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए तथा मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो को अपने सुविधानुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार देखकर एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, ताकि आप और आपके परिजन, आपके संबंधी स्वस्थ रहें, स्वचित रहें। इससे आपका, आपके परिवार का, सगे संबंधियों का विकास होगा तथा देश की रक्षा विकास में अहम भूमिका आप और सहयोग अदा कर सकते हैं। तो मैं
इस वीडियो के बाद कुछ एक्सरसाइज पुनः आज बताऊंगा, उसको आप कीजिए। हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। जिस उम्र के लोग को जो एक्सरसाइज पसंद आवे, जो उनके शरीर पर सूट करता है, वह अवश्य करें और करके लाभ उठाएं। अब बैठे बैठे हम एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अधिकांशतः हमारे घरों में बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन या जिनका अधिक वजन हो गया है, वह अपने आप को अपने अंदर हीन भावना की नज़र से न देखें तथा उनके लिए घर के अन्य परिजन सदस्य जो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, सहायक बने और उनके सेवा भाव के लिए तत्पर रहें। और मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो के माध्यम से उनके लायक, उनके योग्य जो भी एक्सरसाइज जिसको कर सकते हों, जो करने में सक्षम हो, उनसे करा कर उनकी शारीरिक क्षमता चुस्त दुरुस्त करा सकते हैं। बैठे बैठे हम कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मेरा दोनों हाथ आगे रहेगा और उम्र के हिसाब से, शारीरिक क्षमता के हिसाब से जितना देर जो कोई अपना हाथ सामने लाकर कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, रोकें और कम से कम 10 सेकेंड इसको अवश्य रोकें और अधिकतम उम्र के हिसाब से जो जितना रोक सकते हैं। फिर हाथ को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ भी लाकर हाथ को रोकेंगे। ध्यान रहे, हाथ पहले हाथ की हथेली नीचे थी, फिर ऊपर लाएंगे, ऊपर रहेगा। साइड में ले जाएंगे, हाथ की नचेली हाथ की हथेली नीचे रहेगी। इतना आप करेंगे तो देखेंगे कि हमारे आपके बाजू में प्रेशर, दबाव और गतिविधि शुरू हो जाती है। ये करने के बाद हम अपने हथेली को घुमाएंगे, कलाई के पास से घुमाएंगे, फिर दूसरे साइड से अंदर की तरफ घुमाएंगे। पहले हम बाहर की तरफ घुमाए हैं, फिर अंदर की तरफ घुमाएंगे। इतना करने के बाद जो लोग कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर, दबाव या गतिविधि मजबूत महसूस होगी। उसको ठीक करने के फिर हम यहाँ आ जाएंगे और आराम से यहाँ कान से सटाते हुए पीछे ले जाएंगे। राउंड घुमाएंगे। अब इससे शोल्डर मजबूत होगा। फिर पीछे से सामने की तरफ लाएंगे, पीछे सामने तरफ लाएंगे। यह करने के बाद आप अपने दोनों हाथ को साइड में ले जाएंगे, सामने लाएंगे, 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 साइड में ले जाएंगे। इसको भी आप 10 बार कर सकते हैं, कम से कम 10 बार कीजिए। फिर दोनों हाथ को सामने लाएंगे, हाथ पैर पर रखेंगे और क्रमशः एक हाथ को 90 डिग्री सेल्सियस पर ले जाकर कान के पास हाथ को रखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वापस से ले जाएंगे तो ये आपकी जो मांसपेशियां हैं समानांतर रूप से प्रभावित होंगी, तो इस साइड की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप नीचे लाएंगे, दूसरे हाथ को उठाएंगे, बाजू को कान से सटे हुए सीधा रखेंगे, 90 डिग्री ऊपर रखेंगे, हाथ के हथेली को सामने रखेंगे, इसको भी 10 तक गिनती करेंगे और फिर आप देखेंगे कि कमर से लेकर यहाँ तक के मांसपेशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा यहाँ की चर्बी और कम होना शुरू हो जाएगा। आप इसको
20 दिन करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हमेशा करें, जैसा कि हमने कहा है कि बौद्धिक क्षमता के लिए पढ़ाई और शारीरिक क्षमता के लिए एक्सरसाइज। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमेशा कीजिए, जब तक शरीर में श्वास है और जब तक हमारे आपके पास अच्छा समय है, हम हमेशा करते रहें। और अच्छा समय रखने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को बरकरार रखें। यह दोनों बरकरार रहेगा तो हमारा आपका समय भी अच्छा रहेगा और श्वास भी अच्छा रहेगा। तो जब दोनों अच्छा है तो हम आप तो कर ही सकते हैं और खुशी खुशी करेंगे। सुबह उठिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना योगा एक्सरसाइज हमारे साथ जुड़ कर करते रहिए। जिसको जो अच्छा लगे, जो एक्सरसाइज जिनको भाता हो करें, हमेशा सुख की प्राप्ति अनुभूत होती रहेगी। तो आप कतई संकोच न करें, हम करें कि न करें, जरूर कीजिए, थोड़ा बहुत जरूर कीजिए। शुरुआत करके देखिए, हमारी वीडियो देखिए और शुरुआत करके देखिए, तो शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत होती रहेगी कि परिवार में, समाज में, जहाँ भी आप जाएंगे सम्मान के नजर से देखे जाएंगे और खुद अपने आप अपने अंदर सम्मान महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि हम स्वस्थ हैं और हमारा बौद्धिक क्षमता भी कुछ न कुछ समाज के सहयोग के लिए, समाज के सहायता के लिए सहायक है। शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता जब दोनों दुरुस्त रहता है तो हम समाज में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं और दिया भी जाता है, देना भी चाहिए। हम स्वस्थ, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ, राष्ट्र स्वस्थ। जब तीनों स्वस्थ रहता है तो इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलेगा, हमको सुकून मिलता है और सुकून मिलेगा, अच्छा लगता है। तो आप लोग ये बैठे बैठे एक्सरसाइज हो गया। अब चूँकि शॉर्ट वीडियो देखने और दिखाने में सब कुछ बातें नहीं कही जा सकती और पूरी एक्सरसाइज नहीं डाला जा सकता, इसलिए यह मेरा पूरे समय का वीडियो अवश्य देखिए और लाभ उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों तक वीडियो पहुंचता रहे, अपनों तो वीडियो पहुंचाते रहिए। मैं कहा हूँ कि हाथ के फिंगर से लेकर पैर के फिंगर तक शक्ति बरकरार रहे। तो हाथ के फिंगर आप जमीन पर रखिए। कुछ लोग यदि पुशअप मार सकते हैं फिंगर पर, जैसे कि मैं पुशअप मार के दिखा रहा हूँ, तो पुशअप मार सकते हैं। जो लोग नहीं मार पाता है, ये पैर के फिंगर पर भी दबाव रहता है। जो पुशअप नहीं मार पाते हैं तो एक पैर आगे करके अपने पंजे को, पैर के पंजे को और हाथ के पंजों को नीचे की तरफ दबाएंगे और इस पर बल देने का कोशिश करेंगे, तो हाथ के फिंगरों में भी ताकत आएगी और पैर के पंजों में भी ताकत आएगा और बीच के सभी अंग का एक्सरसाइज बढ़िया से होती रहती है, मजबूती आती रहती है। क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो रहा है, इसके बाद का मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप इसके बाद ज़रूर देखिए।